एहतजाजी तलबा के मुतालबे पर बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील, अबूरी हुकूमत की तश्कील। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मुकर्रर। ऐवान सदर में अहम इजलास में फैसला किया गया। इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर गौर। इजलास में तलबा, तहरीक रहनुमाओं और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। एहतजाजी तलबा ने डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया था। प्रोफेसर यूनुस का पेरिस से जल्द वापसी का ऐलान। कहा, बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए, अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया। शेख हसीना काबीना के 2 वज़रा को एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। बांग्लादेश में फसादात जारी। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर हमला। अवामी लीग के रहनुमाओं की इमलाक पर भी धावे। जैसूर में अवामी लीग के रहनुमा के होटल को आग लगा दी गई, 24 अफराद हलाक। बांग्लादेशी अवाम का भारत से भी नफरत का इजहार। ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी गई। शिमाली बांग्लादेश के शेरपुर ज़िले में जेल पर धावा, 500 कैदी आज़ाद करा लिए। बांग्लादेश में अमवात की तादाद 400 से बढ़ गई। ढाका की अदालत का 1000 से ज़ायद गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का हुक्म। भारत का बांग्लादेश की फ़ौजी क़यादत से राब्ता, हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। अमरीका ने शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। साबिक़ वज़ीर आज़म बरतानिया में सियासी पनाह की ख्वाहिशमंद। हसीना वाजिद भारत में खुफिया मकाम पर रिहाइश पजीर। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने का इंतजार। उधर भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश की सूरत हाल पर APC बुला ली। वज़ीर ख़ारिजा बांग्लादेश की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नरेंद्र मोदी को भी बांग्लादेश की सूरत हाल से आगाह किया गया। भारत और बांग्लादेश में ट्रेन सर्विस और परवाज़ें मुअत्तल। बांग्लादेशी फौज में उखाड़ पिछाड़। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन बरतरफ। बांग्लादेशी ISPR के मुताबिक मेजर जनरल ज़ियाउल हसन की जगह मेजर जनरल रवादान रहमान DG NTMC होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को वजारत खारजा में तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्टराइन कमांड होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज़ शमसी चौधरी क्वार्टर मास्टर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल मीर अनवर शमीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की तरफ से मुखालिफत, अरकान का शोर शराबा, चोरी का बिल नामंजूर के नारे। सेनेट में बिल तलाल चौधरी ने पेश किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन की एक्ट में तरमीम मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का एहतजाज, हंगामा आराई, बिल के खिलाफ नारेबाजी, एजेंडे की कॉपीज फाड़नी। बिल के मतन के मुताबिक जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशस्त नहीं ले सकती। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। पार्टी टिकट जमा ना करवाने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। आवाम के हक पर डाका डालने वालों का अंजाम हसीना वाजिद जैसा होता है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से मुल्क से फरार होने का तरीका सीख लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, यह बिल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, अदालत में चैलेंज करेंगे। साजिश करके PTI से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि PTI सियासी जमात है और रहेगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें इनके पास रहें। ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें भी हथियाना चाहते हैं। ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्लियामेंट में तरमीमी बिल के जरिए हमारे हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत इसे रद्द कर देगी। शुक्र करना चाहिए कि हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत जैसे भी हो, आमरीत से बेहतर होती है। तारीख देख लें, कोई भी असेंबली कानूनी और आइनी तरीक़े से रुखसत नहीं हुई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये इदारा आइन लिखता, बताता और आइन का खालिक है। दूसरे इदारे आइन की तशरीह करते हैं। इदारे एक दूसरे में मुदाखलत करेंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। सियासी और आइनी मौक़िफ़ की वजह से इदारों पर अटैक नहीं होना चाहिए। जमहूरियत का सफ़र जारी रहना चाहिए। अमरीका और बरतानिया आज भी जिद्दोजहद कर रहे हैं।
कानून साजी का इख्तियार ऐवान को है, हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं दे सकते। हमारी कानून साजी को गैर मुंतखब लोग ख़त्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को री राइट करने में बड़ा फ़र्क है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, कानून साजी करना, तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपना इख्तियार खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ इस्तेमाल करेंगे। PTI वाले हमेशा यू टर्न लेते हैं। PTI दौर में कानून साजी कैसे हुई सबको पता है। आज़ाद अरकान किसी दबाव के बगैर सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए। कौमी असम्बली में खिताब में बोले, कानून साजी करना मुअज़्ज़ज़ ऐवान का आइनी इख्तियार है। इसी ऐवान में 81 अरकान ने हल्फ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं। आज कहते हैं नहीं, हम फलां जमात का हिस्सा हैं। किसी एक बात पर तो खड़े हों। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। अदालती फैसले को हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत साफ कह दे कि PTI के मैंडेट को नहीं मानती। सेनेटर शबली फराज ने कहा कि फॉर्म 47 वाले अराकीन बढ़ चढ़कर बिल का दिफा कर रहे हैं। हुक्मरानों ने कानून को घर की लौंडी बना लिया है। बिल के जरिए इलेक्शन में धांधली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के पास 1971 वाली गलती खत्म करने का मौका है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से यह कानून कलअदम करार दे दिया जाएगा। पार्लियामेंट कानून बनाती है, अगर कानून खिलाफ कानून हो तो अदालतें उसे कलअदम करार दे सकती हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर कोई इदारा इसमें मुदाखलत करेगा तो मैं पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूँगा। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी के ऐवान में इज़हार ख्याल। बोली, ये बिल पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाता है तो गलत कैसे है। करारदाद पेश होती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। यहाँ सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं, आवाम के मसाइल पर बात होनी चाहिए। मुल्क नफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। डिजिटल दहशतगर्दी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुल्क को रोज़गार, बिजली और गुर्बत से निजात चाहिए। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 1-2 रोज में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा। आज़ाद अराकीन को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद किया जाएगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न करवाने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। जजेस की अक्सरियत हुकूमती मुदाखलत के खिलाफ है। अदलिया अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है। फवाद चौधरी की न्यूज़ एज फरीहा दरीस में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देना और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाहती है। जजेस का मखसूस ग्रुप बनाना नून लीग की तारीख है। नून लीग का एक ग्रुप मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस से तसादुम नहीं चाहता। 11 जजेस ने कहा, PTI बतौर सियासी जमात ख़त्म नहीं हुई। वोट बानी PTI का है। पार्टी पर पाबंदी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी उम्मीदों का चिराग रोशन। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी में क्वालिफायर्स ने पहली ही बारी में 86.59 मीटर दूर नेजा फेंका। फाइनल मरहले में क्वालिफाई करने के लिए कम अज कम 84 मीटर थ्रो करना होगी। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर तक नेजा फेंका। फाइनल राउंड में मजमूई तौर पर 12 प्लेयर्स जगह बनाएंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को फाइनल राउंड में क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। कहा, जेवलिन थ्रो खेल की तरवीज के लिए अरशद नदीम की खिदमात काबिल कदर हैं। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशाल राह है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट हैं, इसे मज़ीद निखारने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी रखेगी। नवाज शरीफ का अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में क्वालिफाई करने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। PTI तर्जुमान रऊफ हसन अडियाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। समाअत के दौरान APC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि क्या तीसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ।
तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। ताहिर अब्बास सिप्रा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, यानी अभी तक खान नहीं मिला। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, असलहा और बारूदी मवाद के लिए पैसा फराहम करने के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले। जिस्मानी रिमांड के दौरान रऊफ हसन से कुछ बरामद हुआ, ना ही उनके निशानदही पर कुछ मिला। रऊफ हसन तालीम याफ्ता शख्स हैं, गुज़श्ता जराइम का कोई रिकॉर्ड नहीं। तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, वो इस्तिगासा को मतलूब भी नहीं है। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल हुकाम को 22 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जेल हुकाम बताएं ज़मीनी हकीकत क्या है और क्या सहूलियात दी जा रही हैं। वकील ने कहा कि बानी पीटीआई की फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना ख़राब हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। अदालत में केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नैब केस में प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक और राफे मकसूद तोशाखाना केस के प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर की तबीयत नासाज, अदालत में बेहोश हो गए, उठाकर कमरा अदालत से ले जाया गया। असद उमर के खून के टेस्ट लिए रह गए। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक असद उमर को दिल का दौरा नहीं पड़ा। असद उमर की शॉर्ट इको कर दी गई। गुर्दों और इको की रिपोर्ट के बाद डॉक्टर्स चेकअप करेंगे। असद उमर को फिल वक्त इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। उमर अयूब, ज़ैन कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं ने हॉस्पिटल में आयादत की। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट के बाहर मुलाकात। गौहर की मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात की दावत। कहा कि शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी होना गलत फहमी पर मबनी है। शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है। शेर अफजल मरवत हमारे साथ हैं और रहेंगे। 2 दिन में अच्छी खबर आएगी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर पर पूरा भरोसा है। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 8 अगस्त को मरी रोड की तरफ बढ़ने का ऐलान। कहा 10 अगस्त को लाहौर में धरना देंगे। हुकूमत सुन ले, अब लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। कीनिया में लोग निकले, बांग्लादेश में जो हुआ उसे सबक सीखो। बिजली के बिल कम कराओ, IPP से आवाम की जान छुड़वाओ, ये ना हो कि तुम्हें छुपने की जगह ना मिले। उधर जमात इस्लामी और हुकूमती टीम में मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तारिक फजल चौधरी, अमीर मकाम अतर तारड़, लियाकत बरूच और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क में सालाना 15 अरब रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की जा रही है। एक IPPs का 2016 में 3 रुपये वाला यूनिट आज 285 रुपये का पड़ रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई में इंकशाफात। कहा, निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की रिपोर्ट नामुकम्मल है, इसे हम पूरा करेंगे। आइंदा बिजली हुकूमत नहीं खरीदेगी, सार्फिन बराह रास्त खरीदेंगे। उधर हुकूमत ने पावर सेक्टर टास्क फोर्स को जिम्मेदारियाँ सौंप दी। पावर सेक्टर टास्क फोर्स IPPs के मुआहिदों का जायज़ा लेकर हुकूमत को सिफारिशात पेश करेगी। मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल। कोयटा और दीगर इलाकों में तूफ़ानी बारिशें। वली तंगी, शाबान और स्पिन कारेज में सैलाबी रैले। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैले घरों, मार्केट्स में दाखिल। पशीन में बादल जमकर बरसे। कानूज़ई में बलोज़ई डैम में बारिश का पानी ओवरफ्लो। सैलाबी रैला पशीन और सुरखाब की जानिब बढ़ने लगा। जाफराबाद में बारिश के बाद पानी सड़कों पर जमा, कई मकानात गिर गए। अब तक बलोचिस्तान में 15 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हुए। अंदरून सिंध मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। मंछर झील में पानी की सतह बुलंद। रोहड़ी कैनाल में शिगाफ ताहाल भरा ना जा सका। खैरपुर में बारिशों से खजूर की फसल तबाह। शकरगढ़ में नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लबनान में इसराइली बमबारी के बाद पाकिस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा की पाकिस्तानियों के लबनान के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। एडवाइजरी में कहा गया कि लबनान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें।